ओम प्रखरप्रज्ञाय विद्महे महाकालाय धीमहि तन्नो श्रीराम प्रचोदयात्। ओम सरस्वताय विद्महे महाशक्ति धीमहि तन्नो भगवती प्रचोदयात्। बड़े परम पूज्य गुरुदेव की जय। मैं डॉक्टर सुरबाला चौधरी, मेरठ निवासी। मेरठ में मेरा घर है, लेकिन मैं तपोभूमि गायत्री तपोभूमि मठों में उस समय सेवा दे रही हूँ और पिछले 98 से और बराबर में वहाँ पर कार्यरत हूँ। इस वक्त मेरा इतना छोटा सा ही परिचय है। पहले मैं शांता कुमारी इंटर कॉलेज में टीचर रही और उसके बाद रिटायरमेंट के बाद तुरंत ही मैं तपोभूमि पहुँच गई और मैं तब से अपनी सेवाएँ दे रही हूँ। मेरा थोड़ा सा ये गायत्री परिवार से जोड़ने का थोड़ा सा ये मेरा शुरू की जो बातें रही उसमें बताना चाहती हूँ कि हम कैसे जुड़े। पहले 1990 में मैं बहन है हमारी, उनके यहाँ सत्संग होता है, साप्ताहिक सत्संग हो रहा था। उसमें मुझे उन्होंने बुलाया और उसमें बुलाने के बाद उन्होंने जब मैं माता जी का चित्र और गुरुदेव का चित्र देखा तो उसको देख के तो मेरे को ऐसा लगा कि इनको मैं बहुत पहले से जानती हूँ। मुझे गुरु कभी मैंने बनाया नहीं था, लेकिन उनको देखते ही ऐसा लगता है कि मुझे गुरु बनाना चाहिए। और माता जी के प्रति तो मेरा वो समर्पण ऐसा हो गया कि जैसे मेरी माता जी से उसी समय से मेरी गुरु हो गई। अगले दिन मेरा मन करा कि किसी तरह से मैं शांति कुंज पहुँचूँ। उनके बारे में थोड़ी जानकारी मैंने उस बहन से ले ली, शांति कुंज के बारे में, उनकी पत्रिकाओं के बारे में, गुरुदेव माता जी के बारे में। तो मैंने सोचा कि मैं शांति कुंज जाकर थोड़ा सा माता जी से मिलकर आऊँ और उसके बाद देखती हूँ। उसके बाद मेरी परिचय ज़्यादा देखना चाहती थी सब बातों का। मैं वहाँ पर गई और जब वहाँ गई तो माता जी के दर्शनों के लिए शाम के समय रखा जाता था उस समय। तो शाम को समय माता जी को मिलना हुआ, उनके पास दर्शनों के जैसे लाइन में पहुँचे तो लाइन में पहुँचने के बाद माता जी की तरफ मैंने देखा तो माता जी मेरी तरफ देख रही थी। तो मुझे ऐसा लगा कि मेरे शरीर में कुछ ऐसी अनुभूति हुई कि कुछ कंपन हो गया। उसके बाद हम चरण स्पर्श करने लगी, तभी भी उसको पैर छूते हुए मेरे शरीर में एक थरथरी सी हुई और उसको अजीब सी ऐसी थी जिसको मैं आज तक उसी अनुभूति को भूली नहीं हुई। वो मेरा ऐसा माता जी से पहला परिचय था। उसके बाद मैं तो उनके लिए इतनी समर्पित हो गई, गुरुदेव माता जी के लिए। लेकिन थोड़ा सा मुझे अफसोस अभी भी है कि मैंने शुरू में माता जी को गुरु बनाया, मुझे गुरुदेव नहीं मिले। अगर पहले मिले होते तो मेरा शायद जीवन और चलता होता। मुझे अभी भी ऐसा लगता है कि मैंने शायद पिछले जन्म में गुरुदेव के साथ में कुछ ना कुछ मेरा कोई संबंध रहा होगा, तभी मुझे इस तरह से इतना सम्मान, इतनी पद प्रतिष्ठा और इतना दुनिया कहती है रिद्धि सिद्धि कुछ होती है, वो मुझे तो अपने जीवन में इस समय मिली हुई है। अब इसका बाद एक बार थोड़े दिनों बाद ही शपथ समारोह होने वाला था। गुरुदेव श्रद्धांजलि समारोह था या शपथ समारोह था, उसमें जाने का मुझे सौभाग्य मिला। उसमें जाकर माता जी से मैंने दीक्षा ली। मैं बड़ी सौभाग्यशाली रही कि माता जी से 90 से जुड़ने के बाद 4 वर्ष में उनके पास निरंतर जाती रही। जब भी मेरी छुट्टी मिलती मुझे तभी मैं फौरन शांति कुंज जाती। मैं घर बार को इतना महत्व नहीं दिया और मैंने ज़्यादातर मिशन के लिए जो कुछ किया। मैं एक चमत्कार की बात बताती हूँ, वो जो मेरे जीवन में घटी उसको मैं सबसे बांटना चाहती हूँ। मैं जब आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी मेरी, तो मैं जो भी शांति कुंज जाती तो वहाँ जाकर मैं 100-200 रुपये किताबें लेकर आती, उनको पढ़ती। लेकिन 8 दिन के अंदर ही मेरा ऐसा हो जाता कि मेरी किताबों को पढ़ने के बाद ख़त्म हो जाती किताबें। मेरे मन में ऐसा रह जाता कि तू अभी भी तुझे कुछ जानना चाहिए। स्टॉल पे खड़ी होती, सारी किताबें देखती, मैं चीज़ रहती मन में। मैं कहती थी गुरुदेव मैं कैसे आपका साहित्य पढ़ सकूँ। मुझे नहीं पता था गुरुदेव मेरे लिए ऐसी व्यवस्था करेंगे कि मैं ऐसी जगह पर जाकर बैठ जाऊँगी जहाँ पर मेरे चारों ओर साहित्य लगा हुआ हो। मुझे अभी भी ऐसा लगता है कि गुरुदेव ने मेरे मन की बात कैसे समझी। मैं तो किसी से कहा भी नहीं था, लेकिन उन्होंने मेरी बात समझ ली और मुझे ऐसे स्थान पर आज बैठा रखा है जहाँ पर मेरे चारों ओर गुरुदेव की एक एक वांग में एक एक पुस्तक, एक एक फोल्डर, एक एक पत्रिका, एक एक छोटी किताब से छोटी किताब भी मैं गुरुदेव को पढ़ सकती हूँ। मुझे इतना ताज्जुब होता है, इसको कृपा कहिए, चमत्कार कहिए, मैं नहीं मानती कि हर एक के जीवन में कुछ ना कुछ ऐसा घटित हुआ होगा कि उसको अभी तक लग रहा होगा कि मैं जीवन में जो कुछ मुझे मिला वो गुरुदेव की कृपा से मिला। मेरा जीवन तो बिल्कुल बदल गया। अब मैं एक बात और कहना चाहती हूँ कि मैंने जितना भी मैं बदली तो हर एक आदमी को इस बात का ज़रूर अनुभव होगा। जो शिष्य बनना और बात है और कार्यकर्ता बनना और बात है। जो लोग शिष्य बने हुए हैं हो सकता है वो कार्यकर्ता स्तर पर बनने के बाद उनको कार्यकर्ता बने हैं, तब बने हैं अच्छे कार्यकर्ता गुरुदेव और माता जी के जीवन परिचय को जिन्होंने बहुत अच्छी तरह से पढ़ा होगा, जान लिया होगा और गुरुदेव को जान गए होंगे, तब गुरुदेव की जो अपेक्षाएं हैं उनके अनुसार वो काम कर सकते हैं।
हमने ये सोचा कि पूरा गुरुदेव का जब साहित्य पढ़ा तो धीरे धीरे व्यक्ति निर्माण, परिवार निर्माण, समाज निर्माण, गुरुदेव ने क्या करना चाहा, क्यों करना चाहा, उस बात को हमारे जीवन में ये देखते हुए लगा कि मैंने सारा साहित्य पढ़ने के बाद मेरे जीवन में वो जो बदलाव आया। तो मैं ये सोचती हूँ कि जो भी कार्यकर्ता इस तरह का आदमी है उसको गुरुदेव के साहित्य को अच्छी तरह से पढ़ना, गुरुदेव के जीवन परिचय को बहुत अच्छी तरह जानना, उनकी एक एक बात को भी समझना, साहित्य को बार बार पढ़ना, वो आदमी अच्छी तरह से काम कर सकता है। मुझे बात जब मैं समर्पण का मेरा समय आया, मुझे जो रिटायरमेंट का समय आया, उस समय मैंने सोचा था कि मैं 2 साल का समय और 1 लाख रुपया कहीं अपना संविधान और 1 लाख रुपया कहीं पर दूँगी दान। तो मैं शांति कुंज में पूछा तो उन्होंने कहा एक महीने का शिल्पी सत्र करो। तो मैंने युग शिल्पी सत्र किया और उस सत्र में उसके बाद भी मैंने थोड़ा पूछा तो मुझे वहाँ पर कोई स्थान ने कह दिया कि यहाँ पर महिला को अकेला नहीं रखते हैं। उसके बाद मैं एक बार शिविर करने मथुरा पहुँची तो मथुरा जाकर वहाँ पर उनका माया वर्मा का 21वां जोड़ा संपादन में चल रहा था, कंपोजिंग में। उस समय पंडित जी से मेरी बात हुई तो पंडित जी ने कहा पहले तो इसको प्रूफ पढ़ के बता। तो मैंने उसको जब प्रूफ पढ़ा तो पंडित जी को लगा कि हाँ कुछ कर सकती थी। उन्होंने पूछा तू संगीत दे लेती है? मैंने कहा मैंने PhD संगीत में की है। फिर बोले कि तूने प्रवचन कर लेती है? मैंने कहा अध्यापिका रही हूँ तो प्रवचन तो मुझे करना आता है। तो कहने लगे अच्छा। तो बहुत देर में फिर भी उन्होंने बहुत देर में निर्णय लिया मेरे बारे में। किसी और से भी पूछा तब मुझे 1 महीने के लिए रखा और 1 महीने का मैंने जब वहाँ पर अनुष्ठान किया तब उसके बाद उन्होंने अनुष्ठान के बाद कहा कि हाँ अब तुम यहाँ पर रह सकती है। फिर मेरे बच्चों को बुलाया, बच्चों से भी पूछा क्या तुम अपनी माँ को यहाँ छोड़ सकते हो या तुम्हारी माँ तुमको छोड़ के आई है। तो जब उनको तसल्ली हो गई कि ये बिल्कुल अच्छे से परिवार से है और अच्छी परिवार की है और अच्छे काम कर सकती है। एक बहन और थी हमारी अलीगढ़ से, वो भी वहाँ बैठी थी। तो पंडित जी ने उनसे पूछा कि तुम्हें के बारे में, इत्तेफाक की बात है, सब एक इत्तेफाक बनता चला गया क्योंकि वो ज्योत्सना पांडे वहाँ अलीगढ़ की एक बहन बैठी थी। तो बहन ने के यहाँ मैं प्रैक्टिकल लेने गई थी, होम साइंस भी मेरा सब्जेक्ट रहा। तो प्रैक्टिकल के दिनों में हम प्रैक्टिकल लेते और जहाँ जहाँ यज्ञ करना होता हम यज्ञ भी करते, तो संगीत ढोलक बजाना। उसके बाद उसने देखा तो उसने तो कहा कि आप पंडित जी को रख लीजिए। पंडित जी बहन की बहुत बात मानते थे, उन्होंने मुझको तब रखा, नहीं तो उस अकेली महिला को भी तपोवनी या शांति में कोई नहीं रखता है। मैं तो गुरु जी की बड़ी कृपा मानती हूँ कि गुरु जी ने मेरे बड़ा उपकार किया, मेरे पर इतनी स्नेह बरसाते रहे। पंडित जी ने के संरक्षण में मैंने काम किया, पंडित जी ने बहुत मुझे सिखाया। उसके बाद आदरणीय चेतन जी भाई साहब के पास में काम किया, उनके वो संपादक रहे, उन्हें से संपादिका रही। और युगमन पत्रिका मैंने 98 से और 2018 तक मैं उसका संपादन कार्य किया। उसके बाद थोड़ा सा मेरा स्वास्थ्य ठीक सा नहीं रहा तो मैंने अब बच्चों की जो सचित्र बाल कथाएँ उसके निर्माण में लगी हूँ। संपादन में मेरा पूरा समय लगता है, उसी में मैं काम कर रही हूँ। मेरा ये मानना है कि हमारे जो भाई बहन हैं जितने हमारे, उनमें यदि श्रद्धा, समर्पण, निष्ठा है, लेकिन जो प्रतिभा है और समय है उसको भी गुरुदेव को देना चाहिए। हम उनके प्रति निष्ठा रखते हैं, श्रद्धा रखते हैं, समर्पण भाव रखते हैं, लेकिन उसको समर्पण भाव को दिखाएं कैसे? हम दिखावा करना नहीं चाहिए, हमको करके दिखाना है। इस हमारे हम ये सोचते हैं कि हमारा जो जीवन है वो गुरुदेव के लिए समर्पित रहना चाहिए। मैं जिस वक्त से गायत्री परिवार से जुड़ी हूँ आज तक मेरा ये आशय रहा है कि गुरुदेव के लिए यदि गुरुदेव से जुड़े हैं तो गुरुदेव के होकर रहेंगे, हमें और किसी का नहीं बनना। इसी तरह से हमारा जो जीवन है वो इस तरह से चलना चाहिए कि हम गुरुदेव के शिष्य तो दिखें लेकिन कार्यकर्ता के ऊपर भी हमको बहुत अच्छा बनना है। ओम शांति।